Hello everyone, myself Dr. Sanskriti, physiotherapist. As you can see, I have a ball in my hand. तो obvious है आज की वीडियो कुछ बॉल की एक्सरसाइजेस से रिगार्डिंग है. This is a simple ball, but the interesting fact behind that is हम बहुत सारी एक्सरसाइजेज है जो हम इस बॉल की हेल्प से कर सकते हैं. तो आज हम अपनी वीडियो में यही जानेंगे कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस बॉल, अ सिंपल स्माइली बॉल. ठीक है. एट टाइम्स व्हाट हैपन आफ्टर स्ट्रोक, पेशेंट्स का ग्रास्पिंग पावर चली जाती है, उनकी फिंगर्स की फ्लेक्शन चली जाती है, एक्सटेंशन चला जाता है. तो आज हम बॉल की हेल्प से यही सारी मूवमेंट्स करेंगे, यही सारी एक्सरसाइजेस करेंगे दैट आर वेरी बेनिफिशियल फॉर द ग्रिपिंग एंड फॉर योर फ्लेक्सर मसल एक्सरसाइजेस. तो चलिए स्टार्ट करते हुए वीडियो. आपको सिंपल एक बॉल लेनी है, वेदर इट इज़ लाइक येलो स्माइली बॉल और कोई भी सॉफ्ट स्ट्रेस बॉल. बेसिकली व्हाट हैपेंस, जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनके हाथ में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है. अगर उन्हें कुछ लाइक सपोज दिस इज़ फ़ोन, अगर मैं उन्हें बोलूँ कि अपने फ़ोन को ग्रिप करो तो वो नहीं कर पाते, और अगर ग्रिप कर भी लेते हैं समहाउ तो उनका हाथ शिवर होता रहता है, वो हाथ कपाता रहता है, ट्रेमर्स आते हैं. तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ऑब्वियसली हैंड की ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस करनी है. तो आज हम वही एक्सरसाइजेस इस बॉल की हेल्प से करेंगे. आपको अपने पाम में अच्छे से बॉल को ग्रैब्स करना है और यू नीड टू जस्ट प्रेस इट डाउन. अब इससे करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, वेदर आप जल्दी जल्दी कर लो इफ़ यू कैन डू, वेदर आप स्लोली कर लो. बट द थिंग इज, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने के लिए, थोड़ी सी रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, बॉल ग्रैब्स करके यू नीड टू जस्ट होल्ड फॉर 5 सेकेंड लाइक 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स. अब आपको क्या दिख रहा है, मेरा थंब तो अपार्ट है, सिर्फ फिंगर्स, सिर्फ ये वाला प्रेशर लग रहा है. तो आपको बॉल सिर्फ अपने 4 फिंगर्स से प्रेस करनी है. Like this, you can hold and relax. Now थोड़ा सा modified version, थोड़ा सा modify हम इसको कैसे करेंगे, आप इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हो. बट जल्दी जल्दी करने से at times what happen, मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपके फिंगर्स पेन करना स्टार्ट कर देते हैं. तो आप पहले इनिशियली जब भी कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो हम ईजीएस्ट वर्जन से करते हैं. तो हम पहले ईजी तरीके से करेंगे. आप बेशक होल्ड भी बाद में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले नॉर्मली हम आराम से एक्सरसाइज करेंगे एंड देन आफ्टर सम टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए यू कैन प्रेस इट डाउन एंड यू कैन जस्ट होल्ड. बॉल इतनी कंप्रेस होनी चाहिए जितनी मेरी हो रही है एंड रिलैक्स. लेकिन अगर आप, कई पेशेंट्स ऐसे हाथ नहीं रख सकते हैं, तो आपको अपना हैंड एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है, वेदर इट इज़ लाइक दिस और लाइक दिस. आप कोई पिलो भी यूज़ कर सकते हो एज इफ सपोर्ट के लिए, बट आपका हैंड कंफर्टेबल होना चाहिए. दिस इज़ अ रिमाइंडर, योर हैंड शुड बी इन द कंफर्टेबल पोजीशन. ईजी. नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज. अब हमने अपने 4 फिंगर्स यूज़ किए थे, हमने अपना थंब यूज़ नहीं किया था. तो अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें क्या करेंगे, अपने थंब की हेल्प से करेंगे. तो सिंपली यू नीड टू जस्ट प्लेस योर हैंड बॉल हेयर एंड सिर्फ थंब से बॉल प्रेस करनी है. ईजी. अगेन थंब से, ईजी. होल्ड भी कर सकते हैं लाइक यू. अब मैंने बॉल को प्रेस किया हुआ है एंड आई विल काउंट 1 2 3 4 5. तो इससे क्या होगा, आपकी ये जो मसल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी आपको फील होगा और पेन भी हो सकता है इनिशियली, क्योंकि आप थक जाते हो. रोज़ तो आप कोई मूवमेंट कर नहीं रहे हो, अचानक से आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत पेन होगा, दैट इज़ नॉर्मल. तो घबराने की कोई बात नहीं है कि अगर आपको पेन हो रहा है तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे. बट वॉट यू कैन डू इज़ नंबर ऑफ रेपिटेशंस कम कर सकते हो. इनिशियली यू कैन स्टार्ट इट विद 5. तो अगर आप 5 टाइम्स करोगे, 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स एंड 5 रिलैक्स. चलो, ये तो हमने बात की थंब की और फिंगर्स की. अब बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो हम इस बॉल की हेल्प से कर सकते हैं. दैट इज सबसे सिंपल, दिस. अब कुछ पेशेंट्स को नहीं समझ में आएगा, उन्हें लगेगा ये तो नॉर्मली खेला है, बट इट इज़ टफ. स्ट्रोक के पेशेंट्स में, पैरालिसिस के पेशेंट्स में जनरली आपका हैंड स्पास्टिक रहता है. आपकी फिंगर्स हमेशा फिस्ट बनाने की कोशिश करती हैं और ये हमेशा फ्लेक्स्ड रहती हैं. तो आपको करना क्या है, अब दिस इज़ द हैंड. अगर मैं ऐसे कोई बॉल कैच कराऊंगी तो आप नहीं कर पाओगे कैच. तो आपका हैंड ऑटोमेटिकली, आपका ब्रेन रिफ्लेक्स भेजेगा कि आपको अपनी फिंगर्स खोलनी है. तो अगर आप ऐसे बॉल लगे तो आपकी फिंगर्स ऑटोमेटिकली खुलेंगी.
तो आप इजीली ये कर सकते हो। अब इसका मॉडिफाइड वर्जन हम कैसे करेंगे? सपोज अभी तो हम सिर्फ नॉर्मली खेल रहे हैं तो बॉल कहीं भी पास हो रही है, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि आपको ये बॉल कैच करनी है। तो आपको जब बॉल कैच करनी होगी तो आपका माइंड भी स्टैटिक रहेगा कि हाँ मुझे ये बॉल कैच ही करनी है। तो अगर समवन विल थ्रो योर बॉल या फिर आप खुद ही कर रहे हो अगर एक्सरसाइज, तो आप बॉल फेंकोगे तो आपका एकदम से ग्रैब्स करेगा, तो एकदम से रिफ्लेक्स आएगा कि हाँ यू नीड टू कैच दैट बॉल। तो ये थोड़ा सा हम कर सकते हैं, दिस इज़ ईजी, बट आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, जिससे आपके हैंड के रिफ्लेक्स एंड आपका ब्रेन का भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स वापस आएंगे। अब आप कोई भी मूवमेंट बिना ब्रेन के कमांड के तो नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा सा मेंटली स्टैटिक रहना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हाँ बॉल आ रही है तो यू नीड टू जस्ट कैच इट ऑफ। अब ध्यान क्या रखना है, सपोज दिस इज़ द अफेक्टेड हैंड, तो आपको सिर्फ एक ही हैंड से एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको दोनों हैंड से एक्सरसाइज करनी है इक्वली। अगर आप इस हैंड से फिंगर्स को प्रेस करो, कंटिन्यूसली बॉल को प्रेस करो, तो आपको इस हैंड से भी सेम रिदम में मूवमेंट्स फॉलो करनी है। हमने जो भी एक्सरसाइजेस करी हैं बॉल की हेल्प से की है और अपनी 4 फिंगर्स की हेल्प से की है, लेकिन हम अपनी इंडिविजुअल फिंगर्स का भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? हमेशा जब फिस्ट बनानी होती है हम अपनी फिंगर्स को एकदम से बंद कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें कोई मूवमेंट करनी हो जिसमें हमें सिंगल फिंगर को टच करना हो तो हम कैसे करेंगे? लाइक दिस इज एक्सरसाइज ऑल्सो। आप ऐसे करके इसको होल्ड करके रख सकते हो या फिर आप टाइटली प्रेस कर सकते हो। देन यू कैन कम ऑन द सेकेंड फिंगर, थर्ड एंड फोर्थ लास्ट। अब सेम विद द बॉल के साथ कैसे करेंगे? अभी तक हमने एक्सरसाइजेस ऐसे करी हैं अपनी 4 फिंगर से, अब हमें करनी होगी तो हम कैसे करेंगे? सिर्फ एक फिंगर से, थंब एंड 1 फिंगर, एंड यू कैन जस्ट प्रेस। आप प्रेस करके छोड़ भी सकते हो या फिर आप होल्ड भी कर सकते हो। नाउ सेम विद अनदर फिंगर, प्रेस रिलैक्स, प्रेस रिलैक्स, और यू कैन होल्ड, इट्स ऑल अप टू यू। नाउ विद द थर्ड फिंगर एंड नाउ एट द लास्ट विद द फोर्थ वन थोड़ी सी टफ हो जाती है क्योंकि छोटी सी फिंगर है और छोटा सा थंब है, तो एट टाइम्स प्रॉब्लम हो जाती है। बट इनिशियली आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस एकदम से कर लोगे, तो इट विल गेट बेटर सून रिदमिकली। आप ग्रेजुअल टाइम के साथ धीरे धीरे जब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपकी फिंगर की ग्रास्पिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। बॉल के साथ साथ यू कैन होल्ड एनी वुडन ब्लॉक और समथिंग लाइक दैट ऑल्सो, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बॉल के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने आपको सारे एक्सरसाइजेस बॉल के साथ बताई है। चलो ठीक है, 1 मोर एक्सरसाइजेस आई वुड टेल यू नाउ। अब हम अपने 4 फिंगर्स का हेल्प से और अब हम अपने 4 फिंगर के हेल्प से एंड थंब के हेल्प से क्या करेंगे? बॉल को ग्रैब्स ऐसे करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था? हमने पूरी फिस्ट में हमने ऐसे ग्रैब्स की थी, अब हम करेंगे ऐसे। यू कैन सी द स्पेस बिटवीन माई हैंड, तो आपको ये ऐसे प्रेस करनी है बॉल एंड जस्ट रिलैक्स। जल्दी भी कर सकते हो अगर आप कर पा रहे हो तो, otherwise you can just hold, you can count it for like 5 seconds, 1 2 3 4 5 and relax. Now again relax। तो आप ये भी मूवमेंट कर सकते हो। अब देखो आई एम कंफर्टेबल क्योंकि मेरा हाथ ऐसे है, लेकिन पेशेंट्स आर जनरली नॉट कंफर्टेबल, तो यू कैन पुट योर हैंड हेयर एंड आप आराम से भी ये मूवमेंट कर सकते हो। आई होप जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बॉल, सॉफ्ट बॉल, आपको समझ आई हो। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी क्वेरी है या फिर कोई और एक्सरसाइजेस आपको बॉल की हेल्प से पूछनी है, अदरवाइज या फिर कोई और डिजीज़ के बारे में या कोई और इंजरी ऐसी हुई है जिसकी वजह से आपका हैंड नहीं चल पा रहा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन द नंबर गिवन बिलो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।